Let us start to solve the next questions of chapter 6 run through of Wow Maths new edition class 8th. Question number 4, factorize the following trinomials. हमें इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, राइट. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट. इसको क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि जो फर्स्ट टर्म है उस लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है. और 3 यहाँ पे लाना है, तो ऐसा क्या करना है कि दो टर्म लिखेंगे जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका माइनस 3x हो जाएगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, राइट. तो एक्स स्क्वायर, ये आपको 2x स्क्वायर लाना है तो 2x और x ले लेते हैं, तो 2x और x ऐड होके 3x हो जाएगा. तो इसको माइनस 2x और माइनस x ले लिया, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो नेगेटिव लाना है हमको, तो इसलिए हमको माइनस माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि सम तो होगा बट विथ नेगेटिव साइन होगा, राइट. तो और प्लस हो गया आपका 2 हो गया. अब देखिए इसको x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 बचेगा, माइनस यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बचेगा. तो ये हो गया x माइनस 2 बाहर निकाल लिया हमने इसमें, और इस दोनों में x माइनस 2 है, तो ब्रैकेट में बचा आपका x माइनस 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बी का सॉल्यूशन देखते हैं. क्वेश्चन है आपका a स्क्वायर प्लस 19a माइनस 20, इसको फैक्टराइज करना है. तो माइनस 20 इंटू ए कितना हो जाएगा आपका, माइनस 20a स्क्वायर हो जाएगा, राइट. और हमें दो टर्म कौन कौन सा लाना है वो कैसे पता चलेगा, सो दैट कि प्लस 19 हो जाए उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना. तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि 20 और 1 का कम्बिनेशन अगर ले लेते हैं तो 20 इंटू 1 20 होता है और 20 माइनस 1 19 होता है, ठीक है. तो हमारा हो जाएगा प्लस 20a, माइनस ए ले लेते हैं, माइनस प्लस 19a हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा माइनस 20a स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे a कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 20 हो गया, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 20 हो गया, a प्लस 20 बाहर निकाल लीजिए ब्रैकेट से, तो बचा a माइनस 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के सी का आंसर देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, राइट. तो यहाँ पे माइनस 24 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 24x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हमको माइनस 5x लाना है, तो 8 एंड 3 ले लेते हैं, तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा. तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिख लेंगे और प्लस 3x लिखेंगे, बिकॉज माइनस जो है सो 8 के साथ होगा, क्योंकि आपको माइनस 5 लाना है, ठीक है. और यहाँ पे हो गया आपका माइनस 24, x बाहर निकालिए तो x माइनस हुआ 8, और प्लस यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8, और यहाँ पे x माइनस 8 बाहर निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है हमारा x प्लस 3 बचता है, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर डी. 2x स्क्वायर प्लस 11x एंड प्लस 12. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 12 2 ज़ा कितना हो गया, 24x स्क्वायर हो गया, 12 2 ज़ा 24x स्क्वायर हो गया. और 11x को किस तरह से लिखेंगे, तो 8 प्लस 3 11 होता है, 8 3 या 24 होता है, 8x प्लस 3x हो गया और प्लस 12 हो गया. 2x कॉमन लेंगे आप तो कितना हो गया, x प्लस 4 हो गया, ठीक है. 4 2 ज़ा 8x, प्लस 3 बाहर निकालते हैं तो x प्लस 4 हो गया. अब x प्लस 4 हम बाहर निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन है तो बचता है हमारा 2x प्लस 3 विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ई का सॉल्यूशन देखते हैं. 2a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 6a स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे. अब 6 है और यहाँ पे लाना कितना है, माइनस 5 लाना है, तो 6 और 1 ले लेते हैं, तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 1 5 हो जाएगा. तो इसको उस तरह से लिखना है आपको, सो दैट कि यहाँ माइनस 5a आ जाए, तो माइनस 6a ले लेते हैं. ये बड़ा वाला डिजिट होगा 6 हैविंग नेगेटिव साइन, एंड प्लस a ले लेते हैं,
सो दैट कि जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 5 होगा और साइन वो होगा जो बड़ा वाला डिजिट है वो 6 है, उससे पहले वाला सब माइनस है तो -5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब -3 यहाँ पे है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, -6a² हो जाएगा जो कि इतना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2a कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाता है a-3 हो जाता है, +1 कॉमन ले लेंगे तो a-3 हो गया। अब a-3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको भी हम कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं तो बचता कितना है, 2 × a +1 बचता है। वेरी वेरी सिंपल है ना। आपको भी बहुत आसान लगेगा बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, एफ नंबर ये है 3m² -10m -8। ठीक है, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया, -24m² हो गया, राइट। और आपको कितना लाना है, -10m लाना है। तो ऐसा क्या लिखेंगे इसको कि 24 हो जाए और ये आपका 10 हो जाए। तो 10 का आप क्या लिख सकते, 24 का आप निकालिए पहले फैक्टर, 2 12, तो 12 2 जा 24 हो जाता है, 12 - 2 आपका 10 हो जाता है। हो गया सोल्यूशन, 3m²। अब -10 है तो बड़ा वाला नंबर आपको लेना पड़ेगा, -12m लेना पड़ेगा और दूसरा होगा +2m, क्योंकि अब इनको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -10 होगा और मल्टीप्लाई करने पे तो ±-24m² होगा ही होगा। -8 है, अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 3m बाहर निकाल लेते हैं तो बचता है m-4 बचता है। ठीक है, और यहाँ पे +2, यहाँ पे m-4 हो गया, 2 × m 2m -4 × 2 कितना, 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए m-4 बाहर निकालिए, m-4 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो बचता कितना है इसमें, 3m + 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।